Good morning, students. How are you all? Fine? Okay. Chapter 2, our heritage. And these are today's word meanings. First, culture. 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 Culture means Sanskriti. Heritage. 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 Heritage means virasat. Different. 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 Different यानी अलग. Traditional. 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 Traditional means परंपरागत. नेक्स्ट है बिलीफ. BELIEF. बिलीव करना. बिलीफ मीन्स विश्वास करना. पर्टिकुलर. PARTICULAR. पर्टिकुलर. पर्टिकुलर मीन्स विशेष, खास. फोरफादर्स. FOREFATHERS. फोरफादर्स. फोरफादर्स मीन्स पूर्वजों को कहा जाता है. वेरियस. VARIOUS. वेरियस मीन्स विभिन्न. नेक्स्ट है डिफर्स. DIFFERS. डिफर्स मीन्स अलग. फेस्टिवल्स. FESTIVALS. फेस्टिवल्स मीन्स त्योहारों. रीजन. REGION. रीजन मीन्स क्षेत्र. कस्टम. CUSTOM. कस्टम मीन्स रिवाज. ओके. तो ये आपका आज का वर्ड मीनिंग्स है. तो आप सभी को अपने डेली अपने वर्क पे फोकस करना है और अपने जो भी आपका ये वर्क होता है डेली सभी सब्जेक्ट का, वो आपको रेगुलरली अपने क्लास टीचर को भी सेंड करेंगे. ओके. तो ये आपको हमेशा याद रखना है. ओके स्टूडेंट. ओके. नेक्स्ट. ओके. नेक्स्ट है लेट्स फाइंड आउट. तो अब इसको फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चंस को खोजते हैं, मतलब अब आगे पढ़ते हैं हम. कल्चर एंड हेरिटेज यानी संस्कृति और हेरिटेज के बारे में हम फाइंड आउट करते हैं, उसको तलाश करते हैं कि क्या है ये कल्चर. तो फर्स्ट हमारे क्या है कल्चर. कल्चर मीन्स होती है संस्कृति. लाइक प्रीतिस फैमिली. पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आल्सो हैव देयर ओन ट्रेडिशनल क्लॉथिंग, फूड, सॉन्ग्स, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस. लाइक प्रीतिस फैमिली. देखिए हमने स्टार्टिंग में एक फैमिली को लेकर डिस्कस किया था, यानी प्रीति की फैमिली को लिया था कि कैसे वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है, कैसे कस्टम को फॉलो करती है ना. ये सारी चीज़ें बताई गई थी. तो इसी तरह से जो लोग रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग हिस्सों में भारत के में, वे सब अपनी ओन यानी अपनी ट्रेडिशनल रखते हैं. उनकी सबकी अपनी परंपरागत क्लोथिंग होती है, कपड़े होते हैं, फूड होता है, भोजन होता है, गाने होते हैं, कला होती है और भाषाएं होती है. ये सब चीज़ें अपनी अपनी होती है. देयर डांसेस, फेस्टिवल्स, कस्टम्स एंड बिलीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अब उनकी जो डांस होते हैं, जो नाचने का तरीका होता है, त्योहार होते हैं, रिवाज होते हैं और विश्वास होते हैं, वे एक दूसरे से क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं. द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल living in a particular region or society forms their customs. The way of life. जो उनका तरीका होता है जीवन का, लोगों का रहने का, पर्टिकुलर एक विशेष रूप से रीजन यानी क्षेत्र में या सोसाइटी में, समाज में जो निर्माण करता है उनके रिवाजों का. देखिए रिवाज अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं तो उनके ट्रेडिशनल भी चेंज हो जाते हैं. तो इसी तरह से पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं या सोसाइटी में रहते हैं,
तो उनके रिवाज भी बदल जाते हैं। द कस्टम्स, बिलीव्स एंड सोशल मैनर्स दैट दे हैव लर्न फ्रॉम देयर फोरफादर्स एंड दैट दे फॉलो आर ए पार्ट ऑफ देयर कल्चर। द कस्टम्स, ये जो रीति रिवाज होते हैं, है ना, कस्टम्स होते हैं, जो रिवाज होते हैं, हमारे विश्वास होते हैं, और सोशल मैनर्स होते हैं, सामाजिक व्यवहार होते हैं, डैट दे हैव लर्न फ्रॉम देयर, और ये वे कहाँ से सीखते हैं उनको? अपने पूर्वजों से सीखते हैं, फोर फादर्स होते हैं उनसे सीखते हैं। एंड डैट दे फॉलो आर ए पार्ट ऑफ देयर कल्चर, और वो किस रूप में उसको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं? कल्चर के रूप में, संस्कृति के रूप में। देखिए जनरली आप अपने घरों पे भी ये सब चीज़ें देखते हैं कि आपकी कल्चर को फॉलो किया जाता है, एक संस्कृति को, कि हाँ जैसे आपके पापा जी कर रहे हैं, मम्मी जी कर रहे हैं, कि हाँ आपकी दादी जी ऐसे करती है, आपके दादाजी ऐसे करते हैं, तो उनको फॉलो करते जाते, तो वही हमारा क्या हो जाता है? कस्टम हो जाता है। तो वो रिवाज बन जाते हैं और फिर वो हमारी कल्चर का एक पार्ट बन जाता है। ओके, समझ गए आप सबको? तो यानी कल्चर वो होता है हमारा। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री एंड कल्चर ऑफ पीपल लिविंग इन इट्स वेरियस पार्ट्स डिफर्स। भारत एक बहुत बड़ा देश है और जो लोग, यहाँ की संस्कृति है, जहाँ लोग रहते हैं, वो कई हिस्सों में अलग अलग होते हैं। और ऐसे भी आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में तो अलग अलग हैं। साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ का ट्रेडिशन अलग होता है, और हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में अलग होता है। तो हमारा तो ट्रेडिशनल, हमारे फूड आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप जैसे इडली पसंद करते हैं, पाव भाजी पसंद करते हैं, तो ये एक थोड़ी कॉम्बिनेशन एक का है। इडली हमारी साउथ की है तो पाव भाजी हमारी मुंबई में पसंद की जाती है। तो यानी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है हमारी, लेकिन हम सब इनको एक क्या मान के चलते हैं, एक कर लेते हैं, और हमारे इंडिया का एक पार्ट बन जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है लेट्स ट्राई फर्स्ट। अब देखिए हमने जितना रीड किया है उसी के आगे कोशिश करते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितना हमने अभी रीड किया है उतने ही उससे रिलेटेड है। तो अब आपको आंसर देने हैं इन क्वेश्चन को और अपनी नोटबुक में भी करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कस्टम? एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मतलब आप क्या समझते हो? जो हमने किस टर्म की बात की? कस्टम, रिवाज की हम बात कर रहे हैं, तरीके की बात कर रहे हैं ना, रिवाज तरीके की। तो एक्सप्लेन, अब उसे आप बताइए अच्छे ढंग से, एग्जाम्पल देके बताना है कि क्या है ये। तो आप समझे कस्टम क्या होता है? यानी रिवाज है हमारी, तो कस्टम को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमारे कस्टम है, कस्टम इज ए ट्रेडिशनल practice followed for a long time by many people of a region or social group। कस्टम क्या है? एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है, एक परंपरागत प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, यानी जिसे हम डेली हम फॉलो करते रहते हैं एक लंबे समय तक, बहुत सारे लोगों के द्वारा एक क्षेत्र में, और सोशल ग्रुप में होते हैं ना, एक सामाजिक ग्रुप में रहते हैं, तो उनको वो फॉलो करते रहते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है? कस्टम बन जाता है, हमारा रिवाज बन जाता है, और हम कहते हैं कि अरे हमारे ऐसे ही होता है, तो वो कस्टम कहलाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमने इसमें जैसे प्रीति की फैमिली को लिया था, उसमें एग्जांपल दिया था, तो ये नहीं कि प्रीति की फैमिली से रिलेटेड होता है, ये हम सब के परिवार में भी ऐसा ही होता है। क्या है? जैसे गोइंग टू ए प्लेस ऑफ वर्शिप एवरी डे, हम भी तो जाते हैं ना पूजा करने के लिए किसी स्थान पे। अब देखिए आप स्टूडेंट हैं, अभी बच्चे हैं, लेकिन आपको नहीं है, लेकिन ये कस्टम होता है। जब हम बड़ों को देखते हैं, वो डेली उनका नियम होता है कि वो वर्शिप जरूर करेंगे। तो ये नहीं कि वो बाहर टेम्पल पे जाएंगे तभी करेंगे, वो अपने घर पे भी करते हैं, कि हाँ ये सब करते रहते हैं। और कीपिंग फास्ट ऑन ए पर्टिकुलर डे, और आप ये भी जानते हो कि एक विशेष दिन को वो क्या रखते हैं? व्रत भी रखते हैं ना, फास्ट रखते हैं। आपकी मम्मी, जैसे ज़्यादातर घर पे मम्मी होती हैं या जो लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर व्रत करती है, ठीक है। पापा वर्किंग में होते हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करती है। तो आप उनसे पूछते होंगे मम्मी आज किसका है, तो आप पूछा कभी अपनी मम्मी से इस बारे में बात की है? नहीं की होगी। तो यानी आप जब बात करोगे तो मम्मी कहेगी कि देखो आज हम इसका व्रत कर रहे हैं, ये इसके लिए होता है। तो यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं। कभी आप मम्मी से इसके बारे में पूछा करो और बात किया करो,
तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी इससे। तो कीपिंग फास्ट ऑन ए पर्टिकुलर डे, यानी एक खास दिन होता है जिसके दिन वो क्या रखती है, व्रत भी रखती है। तो अंडरस्टैंड। तो कस्टम क्या है हमारा, इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलोड फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय मैनी पीपल of a region or social group. For example, going to a place of worship every day or keeping fast on a particular day. अंडरस्टैंड, समझ गए ना। देखिए हम तो कहाँ स्थान पे जाते हैं, जैसे टेम्पल जाते हैं ना वर्शिप करने के लिए एवरी डे, और फास्ट भी रखते हैं हम। तो ये हमारा एक कस्टम हो गया। सेकेंड, अब सेकेंड में है व्हाट इज कल्चर। अब देखिए कल्चर क्या, अभी आपसे कस्टम के बारे में पूछा, अब कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है। द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन और सोसाइटी, देयर कस्टम्स, बिलीव्स एंड सोशल मैनर्स दे लर्न फ्रॉम देयर फोरफादर्स एंड विच दे फॉलो इज नोन एज देयर कल्चर। द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, देखिए एक तरीका होता है जीवन का, लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन, जो एक विशेष या खास क्षेत्र में या समाज में निर्माण होता है उन कस्टम्स का, यानी रिवाजों का। तो वो अपने देयर कस्टम्स, अपने रिवाजों का उनमें वो करते हैं, उसके अंदर है ना, उनका क्या होता है, निर्माण होता है। द कस्टम्स, बिलीव्स एंड सोशल मैनर्स दे लर्न फ्रॉम देयर फोरफादर्स एंड विच दे फॉलो इज नॉन एज देयर कल्चर, और उसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा किया जा रहा है उसी को हम फॉलो करते जा रहे हैं, अनुसरण करते जा रहे हैं, वही हमारा संस्कृति बन जाती है। भाई हम कस्टम भी तो फॉलो करते हैं ना, उन्हीं की, हमें थोड़ी पता है हम क्या कैसे रहना है, कैसे करना है, हम उनको को फॉलो करते हैं कि अरे नहीं आज ये चीज़ आ रही है, आज मंडे है, मंडे को हमें इसकी पूजा करनी है, तो हमें उनको पता है, वो उनका बिलीफ होता है कि नहीं अरे नहीं आज है ना हमें उनकी शिव जी की पूजा करनी है, पार्वती जी की पूजा करनी है, या कोई सोशल मैनर्स होते हैं, सामाजिक व्यवहार, हमें इस तरह से परिवार में रहते हैं, हम इस तरह से लोगों से व्यवहार करना होता है। तो ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, हमारे फोरफादर्स से सीखते हैं, यानी जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे सीखते हैं, और उसी को हम कि ये वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, जो किस रूप में बनता है, कल्चर के रूप में बनता है। ओके, अंडरस्टैंड। तो समझ गए। तो ये जो क्वेश्चंस है आपको उसमें किस में करना है, अपनी नोटबुक में करना है, और आपको डेली अपना वर्क भी सेंड करते रहना है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको अपने वो करना है, और आप सबको पता है, आपने मैसेज आज सर ने मैसेज क्या किया, आपने पढ़ा होगा कि आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपकी स्कॉलर CRP ऐप पे आगे से वर्क उसी पे सेंड किया जाएगा। तो आप सभी को अपना स्कॉलर CRP ऐप को अपडेट करवा लेना है, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। ओके एंड थैंक यू।